हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीटिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको इंडक्शन हीटिंग तक पढ़ा दिया था और समझा दिया था कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है। इसको आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो है कोरलेस टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस के बारे में है। इंडक्शन फर्नेस हमने कई प्रकार के आपको बताए थे, जिसमें एक कोरलेस मतलब उसमें कोर नहीं लगा होगा और उस पर वाइंडिंग किया होगा, जिसके द्वारा ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस के कारण जो है हमारा चार्ज जिसको हम लोग गर्म करना चाहते हैं वो हीटअप होगा। तो उसी के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो सीरियल बाय सीरियल हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कोरलेस टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, है ना। इसमें एडी करंट लॉसेस का हमने फार्मूला आपको पहले भी बताया है। W=K, ये एडी करंट कांस्टेंट है और P मैक्स की स्क्वायर फ्रिक्वेंसी की स्क्वायर है ना, T का स्क्वायर V। और ये जो T है यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे विड्थ है, चौड़ाई है जिस मटेरियल को गर्म करना है। और V यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, यह वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है। अगर कोर लेस होगा, कोर उसमें नहीं लगा होगा, तो आप सीधा से समझ सकते हैं कि उसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कम होगा, है ना। उसमें जो फ्लक्स घनत्व होगा या है ना या फ्लक्स सेटअप होगा वो बहुत कम होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने उसी प्रकार का जो है ये नोट्स है वन लाइनर टाइप का। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बी मैक्स कम होने पर ईडी करंट का प्रोडक्शन करने के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। अगर फ्लक्स डेंसिटी कम है ना, तो हम लोग जो है अधिक से अधिक ईडी करंट लॉसेस करवाने के लिए फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा एवअप कर सकते हैं, है ना। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होता तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कोर सैचुरेट होने के चांसेस रहते हैं, है ना। अगर सैचुरेट हो जाएगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो इस कारण अगर हम लोग फ्लक्स कोर नहीं यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं। किंतु हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, दूसरा पॉइंट आप देखिए, किंतु हाई फ्रीक्वेंसी के कारण प्राइमरी वाइंडिंग के कॉपर कंडक्टर में स्किन इफेक्ट की समस्या आती है। बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ने से प्राइमरी वाइंडिंग बर्न हो सकती है। आप जानते हैं जैसा कि हाई वोल्टेज पर स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट आप लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना। कंडक्टर के बाह्य सतह से जब आवेश का फ्लोएशन होने लगता है उसी को स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी करेंगे तो उसमें स्किन इफेक्ट की समस्या आएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बहुत ज़्यादा हीट हो सकती है और जल सकती है। इसे समाप्त करने के लिए, है ना, इसको समाप्त करने के लिए वाइंडिंग में हैलो कंडक्टर यूज करते हैं, है ना। इसको समाप्त करने के लिए उसमें खोखला जो है आपका कंडक्टर यूज करते हैं, जिससे कूलिंग फ्लूइड फ्लो कराकर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उसमें हम लोग जो है डिस्टिमुलेटेड वाटर का जो खोखला कंडक्टर होता है उसमें से हम लोग डिस्टिमुलेटेड वाटर को गुजार कर उसको कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आवेश रहित होता है। उसमें से विद्युत धारा बहने की चांसेस नहीं होती है, वह केवल कूलिंग प्रोवाइड करता है। फ्लूइड फ्लो मतलब जलीय कूलिंग करवाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के इंडक्शन फर्नेस में आयरन कोर का यूज नहीं किया जाता है। इनकी साइज तथा वेट कम होती है। अगर आयरन का कोर उसमें नहीं यूज किया जाएगा तो इनकी साइज और वेट भी क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। उसमें मटेरियल ही कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेट और ये सब क्या हो जाएंगे, साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कराने के लिए चार्ज के ऊपर ही वाइंडिंग को लपेट दिया जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, है ना। ये फिगर है, इसमें जो है चार्ज है जिसको गर्म करना है, तो इसी चार्ज पर ही वाइंडिंग को क्या कर दिया जाता है, जो बर्तन रहता है जिसमें, उसी पर
जो कॉइल रहता है उसको लपेट दिया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। क्रूसिबल मीन्स बर्तन जिसमें चार्ज रखा जाता है, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हीट होगा उत्पन्न, और जिसके कारण चार्ज क्या होगा, गर्म होगा। आइए और अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स अधिक होने से पावर फैक्टर बहुत कम होता है। अब आयरन का कोर तो लगा नहीं है, तो फ्लक्स पूरा पूरा जो है लीकेज बहुत ज़्यादा होता है इसमें, है ना। पूरा का पूरा उसमें जो है चार्ज में नहीं जा पाता, लीकेज होता है। तो इसका अगर लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, बहुत कम होगा। और यह पावर फैक्टर 0.1 to 0.3 के लगभग बहुत ही कम है ना। इसको इम्प्रूव करने के लिए सप्लाई के पैरेलल में स्टैटिक कैपेसिटर लगाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हम लोग इसके समानांतर में जोड़ के इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोरलेस टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्टील के प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया जाता है गर्म करने के लिए। मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल जिसमें आयरन का गुण न हो, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सबको हीट अप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी ईडी करंट हीटिंग है। फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई करके ईडी करंट की सहायता से हीटिंग किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं उसको हमको जानना है। इस प्रकार की हीटिंग में हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस की तुलना में ईडी करंट लॉस बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे ईडी करंट हीटिंग कहते हैं। इस प्रकार की हीटिंग में चार्ज बार के ऊपर ही कॉइल को लपेटकर चार्ज में हाई फ्रीक्वेंसी ईडी करंट को उत्पन्न कराया जाता है। जिसको गर्म करना है उसी के ऊपर कॉइल को लपेटकर, देख रहे हैं आप लोग चित्र में, जैसा कि उसमें जो है विद्युत धारा प्रोवाइड करा के उसको हीट प्रोवाइड किया जाता है और वह गर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई यूज करने पर स्किन इफेक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आवेश बाहर सतह से जाना चाहेंगे ही चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो, के कारण सरफेस पर अधिक करंट डेंसिटी तथा सेंटर पर कम करंट डेंसिटी। जाहिर सी बात है, सभी आवेश चाहेंगे लो रेजिस्टेंस पाथ ग्रहण करें, तो सब लोग बाहर सतह से जाना शुरू करेंगे, तो अंदर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाएंगे वहाँ पे हीटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे करंट डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके बाह्य सतह पर ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रकार की हीटिंग में सेंटर की तुलना में सरफेस पर अधिक हीटिंग उत्पन्न होगी। जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ये है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फार्मूला है ना। अब हम लोग सबसे पहली चीज़, अगर आप इस फार्मूले से हमको ये पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब हीटिंग जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह नीचे की तरफ पेनिट्रेट करने में कम होंगे, सरफेस पर ही ज़्यादा जाएंगे, ये चीज़ है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाए, है ना। तो अंदर की तरफ नहीं जाएगा फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जो इसका पेनिट्रेशन होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोएशन होगा, वह क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण वो बाह्य सतह से जाएंगे और स्किन इफेक्ट का इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है। एडवांटेज ऑफ ईडी करंट हीटिंग। ईडी करंट हीटिंग के एडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। लेस हीट लॉस बहुत कम होता है, और इजी टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, उसके जो है फ्लक्स डेंसिटी को और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लीजिए, आपका जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। इजी हीट पेनिट्रेशन, भेदन क्षमता को भी इजीली किया जा सकता है। यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ सरफेस, इसके द्वारा एक समान जो है लगभग ईडी करंट लॉसेस के द्वारा हीटिंग उत्पन्न किया जा सकता है ना। सरफेस हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये सब फ़ायदे हैं इसके।
ठीक है। अगला जो हमारा हीटिंग है वह डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी हीटिंग है जिसमें लीडिंग पावर फैक्टर पर यह काम करता है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लीजिए कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है वह लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है और कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटिव की तरह व्यवहार करती है। कैसे, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है यह जो होती है इंसुलेटर टाइप का जो होता है, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट, ये सब चीज़ों को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। देखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती उस प्रकार को गर्म करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सच एज वुड प्लास्टिक, हमने बताया जैसा कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग टाइप का। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो जिसको हमको गर्म करना होता है उसको जो है बीच में रखा जाता है और इसके बाद इस तरफ एक प्लेट, इस तरफ एक प्लेट, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को इसमें से क्या किया जाता है, विद्युत धारा की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये सर्किट बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब विद्युत धारा जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कैपेसिटिव की तरह व्यवहार करेगा। एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और यह कैपेसिटर की तरह जब व्यवहार करता है तो आप लोग जानते हैं कैपेसिटर जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए यह लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है और जो है इसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है, इसके कारण इसमें हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरनल एटॉमिक फ्रिक्शन, इसमें जो इंटरनल अंदर जो एटॉम होते हैं उनके रगड़ाव के कारण इसमें हीट उत्पन्न होता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो होता है उसका सूत्र, ये फार्मूला दिया गया है 2πFcV, है ना, tan लेमडा, ये एफ फ्रिक्वेंसी है, सी जो है कैपेसिटेंस है, वी जो है वोल्टेज है। तो इस प्रकार से इसका ओवरऑल इफ़िशियंसी जो होती है वो 50% ही होता है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का इफ़िशियंसी लगभग 50% ही होता है, फिर भी जो है बहुत अच्छा हीटिंग प्रोवाइड करता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को, इंसुलेटिंग मटेरियल को जो है इसकी सहायता से हम लोग हीट प्रोवाइड करवाते हैं। देखते हैं पॉइंट इसका अगला। इस प्रकार की हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज तथा हाई वोल्टेज जो है 20 किलो वोल्ट पर जो है इसका उपयोग किया जाता है और इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी 10 से 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻6 हर्ट्ज, है ना, 10⁻6 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज को इसमें प्रोवाइड किया जाता है फ्रीक्वेंसी। तो जबकि हम लोग जानते हैं 50 हर्ट्ज की हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी का लाइट आता है, लेकिन मेगा हर्ट्ज 10 से 50 मेगा हर्ट्ज बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इसमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में प्रोवाइड की जाती है। इस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का सिद्धांत कैपेसिटर के सिद्धांत पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने आपको ऊपर समझाया कि बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है और एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट रहता है, तो इस प्रकार की जो हीटिंग होता है वो कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। इस हीटिंग में पावर फैक्टर लीडिंग प्राप्त होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इस हीटिंग में पावर फैक्टर लीडिंग प्राप्त होता है। ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है हीटिंग अप, इसका उपयोग जहाँ करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का, वह आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग हम लोग हीटिंग ऑफ प्लास्टिक को गर्म करने में करते हैं और बेकिंग ऑफ बिस्कुट, केक आदि को
ठीक है। इसका उपयोग जो है प्लास्टिक को गर्म करने में या फिर बिस्कुट या फिर केक को गर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सीविंग में सीविंग ऑफ प्लास्टिक में, गारमेंट कपड़ा उपड़ा को गर्म करने में, इन सबको गर्म करने में, रेनकोट को है ना गर्म ही प्रोवाइड करने में, इन सब में। और डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट को गर्म करने में, रिन्यूअल ऑफ मॉइस्चर को ख़त्म करने में, क्विक ड्राइंग जल्दी से किसी चीज़ को गर्म करने में, जैसे रूम को हीट प्रोवाइड करना है, तो इन सब को हीट प्रोवाइड करने के लिए जो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किया जाता है। एडवांटेज क्या है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के? हीट प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल इट सेल्फ, स्वतः या मटेरियल में हीट डायरेक्टली हम लोग इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। और अगला है फ्रीक्वेंसी, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, तो अच्छी बात है, जिसके कारण हाई हीटिंग प्रोवाइड होती है। और इसकी इफ़िशियंसी 50% बहुत ज़्यादा है ना, 50% है लगभग, वो भी क्या है बहुत ज़्यादा है, अन्य की तो और भी कम रहती है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग का जो पार्ट बचा था कोरलेस टाइप को, उसको हम लोग जाने। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से बहुत नज़दीक हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।